जय हिंद साथियों। बिहार का चुनाव खत्म हुआ और एक बार फिर से एग्जिट पोल की एजेंसियों ने अपना एग्जिट पोल ही निकालना शुरू कर दिया है। हालांकि देखना यह बाकी है कि आने वाले 14 नवंबर को यह एग्जिट पोल ही के तरीके से बाहर निकल के भाग जाएगा या फिर अपनी धाक जमाते हुए फिर से एक बार अपने दावों को सच करना दिखाएगा। हालांकि आपको पता है कि एग्जिट पोल के नतीजे हम और आप तो निकालते नहीं हैं। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे जो निकालते हैं यानी कि जो एग्जिट पोल के पापा हैं वो हैं भारत की प्रेस एजेंसियां। और भारत की प्रेस एजेंसियां पिछले कई सालों से देखना है कि कितनी पारदर्शिता में है। हालांकि ये किसी भी जनता से या फिर पूरे भारतवर्ष के किसी भी राज्य की जनता से लोगों से छिपे नहीं है। लगातार भारत की गोदी मीडिया और लगातार भारत की बीजेपी की आईटी सेल इस तरीके से एग्जिट पोल को हर जगह अपनी सरकार दिखाने में सफल रहते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यही एग्जिट पोल एग्जिट बनकर के ही बाहर निकल के पूरी तरीके से भाग जाता है। अब देखना यह है कि 14 नवंबर के दिन ये एग्जिट पोल सही होगा या फिर जनता के द्वारा दिया गया महागठबंधन को अपना जन समर्थन और अपना बहुमूल्य वोट तेजस्वी के सर क्या सीएम पद का ताज सजाने में सफल रहेगा या फिर से बिहार में बीजेपी समर्थित एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार फिर से बैक करेगी और नीतीश कुमार अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएंगे। क्योंकि बिहार में लगातार हो रहे जो चुनावी मुद्दे हैं, अब तक के बहुत ही ज्यादा चुनावी मुद्दे बड़े बने हैं। इस बार के चुनाव में देखा यह गया है कि 1951 से लेकर के बिहार में 2025 में हुआ अब तक के ये सबसे बड़ा मतदान माना गया है। लगभग 66% वोट से भी अधिक लोगों ने वोट डाला। जो मुद्दे बने वो बेरोजगारी, पलायन और सिर्फ लेबर प्रोड्यूस करने वाला राज्य बिहार, ये सारे मुद्दे बने। हालांकि बिहार में आपको बहुत सारी चीजें अनियमित दिखेंगी जो पूरी तरीके से सामाजिक मुद्दे को अवहेलना करती है। यहाँ तक कि कई लोगों का यह मानना है कि बिहार सिर्फ लेबरों का राज्य है, वहां सिर्फ मजदूर ही होते हैं और मजदूर ही करने के लिए, पलायन करने के लिए वो मजबूरन किसी न किसी दूसरे राज्य पर हमेशा निर्भर रहते हैं। यही सब मुद्दे बनाते हुए इस बार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जो आरजेडी के प्रमुख हैं तेजस्वी यादव और महागठबंधन की तरफ से सीएम पद का चेहरा भी है तेजस्वी यादव, अपने तेज से और अपने पूरी तरीके से चुनाव में किए गए प्रचार से इन मुद्दों से लेकर के, चाहे वो हर परिवार में एक नौकरी देना हो या बिहार से पलायन रोक करके फैक्ट्री लगवा करके बिहार के लोगों को वही रोजगार देने का काम करेंगे। और महिलाओं को 2500 रुपए यानी कि बिहार की हर एक प्रत्येक महिला को 2500 रुपए दे करके उसका मां बहन योजना की तरफ से सम्मान करेंगे और अपने सर सीएम का ताज रखने में सक्षम होंगे। या फिर एग्जिट पोल के नतीजे सही आएंगे और बिहार में फिर से एनडीए यानी कि बीजेपी की समर्थित सरकार वापसी करेगी, जो 10,000 रुपए दे करके और राशन वगैरह दे करके नीतीश कुमार फिर से मालामाल रहेंगे और अपनी 5 साल फिर से सत्ता में रहेंगे। हालांकि है कि तेजस्वी को सीएम फेस का चेहरा घोषित किया गया। क्या तेजस्वी अपना तेज दिखाएंगे और बिहार में जो व्यापक मुद्दे हैं, चाहे वो पलायन हो, बेरोजगारी हो या फिर अशिक्षा से लेकर हो और सिर्फ लेबर प्रोड्यूस करने वाला राज्य जैसे स्टेटमेंट के साथ, मुद्दों के साथ जो उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी तरीके से वो मुद्दे पूरी तरीके से जमीन पे खारिज करेंगे और हर परिवार में एक नौकरी देने में सक्षम रहेंगे और बिहार की जनता के साथ धोखा नहीं करेंगे। क्योंकि तेजस्वी ने ये कहा, मेरी उम्र छोटी हो सकती है परंतु मेरे वचन पक्के हैं। क्या तेजस्वी इन सारी बातों पे खड़ा उतरेंगे या फिर जनता का एक बार फिर से मायूस करेंगे? क्योंकि अगर सरकार नहीं बनती है तो मायूस तो होंगे ही होंगे। खैर वो तो बहुत अलग की बात है। यह देखना यह है, किसी को नहीं पता कि सर किसके सर पे सजने वाला है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों पर ज्यादा गौर नहीं कीजिए क्योंकि आपको पता है भारत की मीडिया एग्जिट पोल में कितना और कहां तक सच दिखाती है। फिलहाल आप जनता हैं और रियल टाइम पर आप जो बताते हैं हम उसी को ही सही मानते हैं। अगर आप लोग अपनी राय कमेंट में दे करके हमें बताएंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है तो उससे हम लोग आसानी से एक सही डिसीजन और सही बात आपस में रखने के लिए सक्षम हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे और बिहार के एग्जिट पोल पर या फिर बिहार में बनने वाली सरकार पर या फिर बिहार में हुए चुनाव पर जरा सा भी अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स का सेक्शन है, उसमें कमेंट कीजिए और अपनी बात हमसे साझा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।